अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं आजमाइश सेकंड यानी टेस्ट 2 30वें दिन का ब्रिज कोर्स क्लास 10th के लिए मजमून रियाजी मैथमेटिक्स। टाइम 1 घंटा रहेगा, मार्क्स 15 रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, दर्ज झैल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हैं। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों जो पहला हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, अगर हमको इस तरह से दिया हुआ है 4 सवालात और उनके 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन को आपने टिक कर लेना है और ख़ाली जगह में लिख लेना है। पहले सवाल में कहा गया है, जिन 2 आदाद का मजमुआ 17 होगा ऐसे आदाद लिखिए। यानी कि अगर 2 आदाद को हम मिलाएं तो आंसर क्या आना चाहिए? 17। ऐसे ऑप्शन में से कहाँ मुमकिन है, ये चेक कीजिए। पहले अगर यहाँ गौर से देखें हम, 18 - 1, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा? 18 जमा -1, यानी दोनों को प्लस कर देना है हमको, ये एक अदद को, ये एक अदद को। 18 जमा -1, तो बताइए कितना होगा? अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन देखें तो 18 जैसा कि वैसा, जमा मनफी होगा ये, इसलिए हम ये लिखेंगे -1। 18 में से 1 गए तो 17 बचेंगे, यानी कि 17 वाला ये ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है, एक्चुअली ABCD लेफ़्ट से है, लेकिन हम उर्दू के जैसा देख रहे हैं, इसको पहले देख लिए तो ये तो सही हो गया। दूसरा देखेंगे -1 और 18, तो -1 में जमा 18 जब करेंगे तो आपको पता है ये भी क्या आता है? 17। यानी इस सवाल में ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। चलिए, अगला ऑप्शन जो है 18 जमा 1, तो ये होगा 19, तो ये सही नहीं है। और लास्ट जो है -1 जमा -18, तो बच्चों आपको पता है -1 तो जैसा कि वैसा, जमा मनफी, और ये हो गया 18। -18 -1 होता है मनफी का 19, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यानी हमको 17 सिर्फ पहचानना है, तो ये पहला और C और D ऑप्शन राइट है। आपने इस तरह से राइट टिक कर लेना है, दोनों के हाफ हाफ, इस तरह से आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। चलिए, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है आपके सामने, मसावात y जमा x - 12 मसावी है 0 का हल डैश है। इसका क्या हल होगा ये चेक करना है। अब हमको पता है कि हम कौस में जो 2 वैल्यूज़ होती है, एक x की होती है, दूसरी y की होती है, ये वैल्यूज़ रख के हम मसावात में चेक करेंगे। जो मसावात को मुतमईन करेगी कीमतें, वो हमारा हल होगा। यानी कि जो हमारी कीमतें मसावात को मुतमईन करेगी, यानी वो वैल्यूज़ रखने पर हमारी मसावात बैलेंस रहेगी, इक्वेशन बैलेंस आएगी, तो हम बोलेंगे कि हाँ यही इसका आंसर है। चलिए, तो पहले देखते हैं, पहला लेफ़्ट से शुरू करेंगे, A से। 10 और 2, यानी x की जगह 10, y की जगह 2 रख कर चेक कीजिए। x की जगह 10, y की जगह 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 जमा 10 -12 मसावी है 0। और आप सबको पता है 10 और 2 12 होते हैं, 12 - 12 0 होता है, यानी हमारा ये वाला जवाब पहला सही है। दूसरा रख के चेक करेंगे तो y की जगह -2 रखिए, x की जगह 10 रखिए, तो ये हो जाएगा -2 जमा 10 -12 मसावी है 0, ठीक है। तो यहाँ पर -2 और जमा 10 हो जाएगा 8 -12, और 8 -12 होता है मनफी का 4। तो यहाँ हमारी मसावत आंसर सही नहीं आया, बैलेंस नहीं आई है। -4 = 0 इस तरह से आया, जो कि गलत है।
यानी हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग है तो कुछ नहीं करना है आपने, राइट जो है बस उसको क्लिक कर देना है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन भी अगर हमने x की जगह 14 रखे, y की जगह -2 रखे, 14 - 2 यहाँ पर हो जाएगा 12, 14 - 2। ठीक है, x की जगह 14, y की जगह -2, 14 - 2 12, 12 में से 12 का तो 0, यानी ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। इसी तरह लास्ट में x की जगह -2, y की जगह -10 रखेंगे, यानी -10 -2 -12, तो ये हो जाएगा -24, तो ये भी रॉन्ग। यानी हमारे इस क्वेश्चन में भी पहला और तीसरा दो ऑप्शंस सही रहेंगे। ठीक है, तो मसावात के दो हल हमारे पास है, एक तो 10 और 2 12 - 12 0 हो जाएंगे, दूसरा -2 जमा 14 करने पर 12 आंसर, 12 - 12 0 हो जाएगा। तो ये दोनों आप टिक कर देंगे तो आपको हाफ हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर की लंबाई 15 सम हो तो इस पर बने वस्तानिये की लंबाई डैश सम होगी। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन में देख लिया था कि कोई भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, उसके वितर की लंबाई जो भी होती है वस्तानिये की उसके निस्फ़ होती है। तो 15 का निस्फ़ यानी 15 का आधा 7.5, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ए बी सी मुसल्लस में ए 40 है बी 70 है तो सी क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। ठीक है, तो ये तीनों मिला के 180 रहेंगे ए बी सी। तो अब उसमें से ए तो 40 है, ए 40 हो गया ख़त्म, बी 70 है, 70 हो गया, 40 और 70 क्या हो गया 110, और सी कितना होगा तो बचा कितना 70 बचा। तो हम बोलेंगे कि ये 70 है, तो सी का आंसर रहेगा एंगल सी इज़ इक्वल टू 70, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये 70 70 140 और 40 180 इस तरह से। तो याद रखिए तीनों मिला के 180 होना, 40 70 70, ये 180 हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में 3 मार्क्स के लिए 3 जो है आपको सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल, अगर x जमा y मसावी 65 है और x मनफी y मसावी 35 है तो x y की कीमतें मालूम कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर हम दो मुतग़य्यर ख़ती मसावातों को हल करने का तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देंगे इक्वेशन 2। चूँकि एक जमा का y है एक मनफी का y है ना, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ अलामत है, इसलिए हम दोनों की जमा कर सकते हैं। ठीक है, मनफी भी करेंगे तो भी आ जाएगा x मुतग़य्यर के हिसाब से, जैसा कि आपने देखा है लेक्चर में। चलिए तो इन दोनों मसावातों की जमा करने पर क्या होगा, x जमा y मसावी है 65, दूसरी मसावत x मनफी y मसावी है 35, दोनों की कर देंगे हम प्लस, जमा का y मनफी का y हो जाएगा कट, x जमा x क्या होगा बच्चों 2x, 65 और 35 क्या होंगे बोलिए जल्दी 100। ठीक है, तो एक 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 100, 100 आ गया। ठीक है, अब ये दो को अगर हम उधर भेजें मसावी के दाएं जानिब तो ये इसके साथ ज़रब में है, इस वजह से वहाँ पर तकसीम में जाएगा। तो ये हो जाएगा x मसावी है 100/2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 0 जैसे कैसा, यानी x की कीमत आ गई अपने को 50। तो हम लिख सकते हैं x की कीमत आ गई है 50। y की भी करना है तो इसमें या इसमें कहीं भी एक जगह रख दो, y की कीमत मालूम हो जाएगी। तो इस मसावात में x की कीमत 50 रखने पर 50 जमा y मसावी है 65, 65 प्लस का 50 उधर भेजे 65 माइनस 50, ये बन जाएगा 15। तो y की कीमत आ चुकी है 15। तो x और y की कीमतें मालूम कीजिए बोला तो आप लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 50 और y इज़ इक्वल टू 15। ये हो गया आपका जवाब।
दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झैल बयान को x और y मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके मसावत की सूरत में लिखिए। मसावत बनाना है हमने, तो मसावत बनाने का जो तरीक़ा है वो इस्तेमाल करते हुए हम अल्फाज को, वर्डिंग को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, अलजबरी सूरत में। ठीक है, अलजबरी मसावत बनाएंगे। चलिए देखिए, तो दो आदात का मजमुआ 15 है और इनका फ़र्क 11 है, ये हमको बताना है। तो फ़र्ज़ कर लेंगे कि वो दो आदात लिख लेंगे। पहले फ़र्ज़ कीजिए कि, लिखिए आप लोग, फ़र्ज़ कीजिए कि दो आदात x और y हैं, ऐसा लिख देंगे। सबसे पहले वो दो आदात जो मालूम करना है वो कौन से है बोल दे रहे अपन, एक आदद x है, दूसरा आदद y है। ठीक है, चलो तो ये पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक क्या बोलेंगे, दोनों का मजमुआ 15 है, मजमुआ बोले तो जमा, तो हम लिखेंगे x जमा y मसावी है 15। ये बन गई हमारी पहली मसावत। ठीक है, इसी तरह आगे बोला और इनका फ़र्क 11 है, x मनफी y मसावी 11। फ़र्क यानी क्या, दोनों का डिफरेंस, यानी दोनों का माइनस। तो इस तरह से हमारी दोनों इक्वेशन बन चुकी है दोनों जुमलों के हिसाब से। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। दूसरे का ये आंसर हो चुका है। तीसरे सवाल में क्या बताया गया है, दी हुई मुसल्लसों की अशकाल किस आजमाइश की बिना पर मुतमासिल है बताइए। तो गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये ज़िला और ये ज़िला सेम है, ये ज़िला और ये ज़िला सेम है, ये ज़िला और ये ज़िला सेम है, इस तरह से बताया गया है। यानी कि दो मुसल्लस के 3 अज़ला यकसा हैं, मसावी है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों ज़िले जब मसावी है तो हम कहते हैं कि ज़िल आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये हो गया आंसर। इस तरह से आपको मिल जाएंगे इन 3 क्वेश्चन के 3 मार्क्स। ओके, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 8 मार्क्स के लिए 4 सवाल दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने पर मिलेंगे 2 नंबर। पहला सवाल है 7 सम लंबाई का क़िता AB खींचिए और इसको 3:2 की 3:2 की निस्बत में तकसीम कीजिए। चलिए बच्चों, तो देखते हैं पहला सवाल ज़रा जूम करके। 7 सेंटीमीटर लंबाई 7 सम का AB, तो सबसे पहले आप AB ले लीजिए। AB कितना लेना है, 7 सम, ये आपने ले लेना है। उसके बाद एक शुआ खींच दीजिए, यहाँ से नाम दे दीजिए AX, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। अब बच्चों A से बराबर फासले पे 3:2, अपने को टोटल कितना होना चाहिए, 3:2, 3:2 होना, तो 3 जमा 2 क्या होता है, 5। तो हम 5 बराबर हिस्से यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो प्रकार जो होती है आपकी, प्रकार में क्या करते हैं आप, एक तरफ से इस तरह पेंसिल लगाते हैं और दूसरी तरफ प्रकार की नोक। तो प्रकार की नोक और पेंसिल का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस स्केल पे आपके 1.5 का डिस्टेंस लेकर यहाँ से 5 बराबर टुकड़े आप बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रखना है आपने, इसके बाद यहाँ पर 1 सेम 2 3 4 5 मसावी फासलों पर यहाँ पर हमारे 5 कौस आप बना देंगे। इसका नाम देंगे A1, A2, A3, ठीक है, A4, A5, इस तरह से आप नाम दे देंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है उसको B से जॉइंट कर दीजिए आप। 5वें को क्या कर देंगे आप, B से जॉइंट। अब क्या करना है, अपने को पहला 3 का रेशो होना, तो A3 से हमको सेम ये जितना एंगल है इधर भी इतना ही एंगल लेकर एक ख़त खींचना है। तो हमारा जो AB ख़त है बराबर 3:2 के निस्बत में तकसीम हो जाएगा। चलिए, तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रश चेंज कर लेंगे। ओके, तो पहले आप एंगल की कॉपी किस तरह बनाते हैं ये आपको पता है। पहले इस पॉइंट पर A5 पर प्रकार की नोक रखकर एक कौस खींचिए और वही सेम लंबाई रखकर A3 पर पॉइंट लेकर सेम कौस खींचिए।
दो कौस आपने एक जैसे खींच लिए, लेकिन एक बार A3 पर रखा और एक बार A5 पर। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये जितना फासला है प्रकार पे चेक करके यहाँ से सेम उतना ही फासला लेकर यहाँ पर कौस बनाइए। अब ये दोनों जिस पॉइंट पर टच हो गए हैं उस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, एक हमारा ख़त खींच सकते हैं इस तरह से। तो आपका ये एंगल जितना रहेगा ये एंगल भी उतना ऑटोमेटिकली कॉपी एंगल बन जाएगा। और इस तरह से हमारा जो ए बी ख़त है ये 3:2 के अंदर तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने शक्ल बनाना है। चलिए तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, अगर मुसल्लस PQR और मुसल्लस ABC दोनों मुशाबा हो, सिमिलर हो, मुशाबा है सिमिलर है, तब क्या हो सकता है, यहाँ पर बातें बताइए। तो पहले तो एंगल A एंगल P दोनों सेम, ये तो दे दिया। एंगल B इधर का एंगल Q, तो यहाँ लिखेंगे आप Q। एंगल C इधर का एंगल R, तो यहाँ लिखेंगे आप R। ये मसावी होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मुतमासिल होंगे। ठीक है, एक मुशाबा रहने पर ये कंडीशन याद रखिए कि दो मुसल्लस अगर मुशाबा है तो उनके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका A का P, B का Q, C का R। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों बातें के हिसाब से पहला ऑप्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए तो दूसरा जो बिट है इसमें कि हमने दूसरी बात जो पढ़े कि मुशाबा मुसल्लस अगर है तो उनके नज़ीरी अज़ला का तनासुब मसावी होगा। नज़ीरी ज़ाविये तो मसावी मुतमासिल रहेंगे और नज़ीरी अज़ला का तनासुब, जैसे कि इधर का AB है तो इधर का PQ लेंगे, जो कि उसने ले लिया। अब इधर का BC है तो इधर का QR लेंगे, तो सेकंड में आप लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय QR। और इधर का AC लेंगे तो इधर का PR, तो ये हो जाएगा AC बाय PR। ठीक है, इस तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। क्या दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, हमजाद मसावातों को यानी कि x जमा 3y मसावी 14, x मनफी 2y मसावी 20 का हल मालूम कीजिए। तो इनका हल मालूम करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, एक जैसे मुतगय्यर है, दोनों भी मुस्बत है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को मनफी कर देंगे डायरेक्टली, इसको मसावत 1 और इसको मसावत 2 देकर दोनों की तफरीक करने पर। तो क्या हो जाएगा, x जमा 3y मसावी है 14, x मनफी 2y मसावी है 20। ठीक है, दोनों की कर देंगे हम मनफी। तो मनफी जब करेंगे तो अलामत चेंज हो जाती, जैसा इससे पहले बताया गया है कि ये भी मनफी हो जाएगा। ये मनफी 2y है तो जमा 2y हो जाएगा, और ये 20 है तो ये मनफी 20। इस तरह से कंसिडर करेंगे। जमा का x मनफी का x कैंसिल, 3 जमा 2 ये हो जाएगा बेटे 5y मसावी है 14 मनफी 20। 14 में से 20 गए तो क्या हो जाएगा हमारा, मनफी का 6। तो y की कीमत अगर निकालना है, 5 को उधर भेज देंगे तो y की कीमत हो जाएगी मनफी 6/5। इस तरह से आपकी y की कीमत आ जाएगी। अच्छा, y की कीमत तो आ गई मनफी 6/5। अब वो यहाँ या यहाँ, दोनों में से कोई भी एक जगह रख दीजिए, आपको x की कीमत मालूम हो जाएगी। ठीक, तो आप क्या कीजिए, इसमें रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x मनफी 2, y की कीमत क्या आई, मनफी 5/6। ठीक है, मनफी 5/6 या 6/5, मनफी 6/5। तो यहाँ पर ले लेंगे मनफी 6/5 मसावी है 20। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मनफी मनफी जमा और 2 6 के 12। तो हम इसको अगर मसावी के उस साइड भेजे तो ये हो जाएगा x मसावी है 20, जमा का उधर गया मनफी का 12/5। तिरछी ज़रब करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, 20 पंजे 100 मनफी 12/5। 100 में से 12 गए तो 88, तो ये हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा एक y आ गया मनफी 6/5, x आ गया 88/5। यहाँ पर आंसर कंप्लीटेड है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 कलम और 4 पेंसिल की कुल कीमत 60 रुपये है। फ़र्ज़ कर लो कि कलम की जो कीमत है x है, पेंसिल की कीमत y है,
तो मसावत कैसी बनेगी इसकी, पहली शर्त के मुताबिक डायरेक्ट बनाएंगे। 6 कलम यानी 6x, 4 पेंसिल यानी 4y मसावी है कितना है 60, ये एक बात बोल दिया। दूसरा 4 कलम और 6 पेंसिल की कीमत 40 है, यानी 4 कलम 6 पेंसिल तो ये 40 रुपये हो जाएगी। तो हमको 1 कलम और 1 पेंसिल की कीमत मालूम करना है, यानी x और y मालूम करना है। ऐसे इक्वेशन 1 और 2 दे देंगे। दोनों इक्वेशन जब ऐसे सेम सेम आ जाए, इधर x वाला इधर y वाला, इधर y वाला इधर x वाला, तो ऐसी कंडीशन में एक बार जमा करना है, एक बार मनफी करना है, तो आपको आसानी से आंसर आ जाएंगे। तो एक बार ये मसावत 1 और 2 की जमा कर दीजिए। क्या होगा 6 जमा 4 तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, देखिए ज़रा शॉर्ट में करेंगे हम इसको। तो ये दोनों मसावत को एक के नीचे एक लिख लीजिए आप सबसे पहले, और फिर इनकी जमा कीजिए। तो 6 और 4 क्या हो जाएगा 10x, और 4 और 6 भी क्या हो जाएगा 10y मसावी है। 40 और 60 क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और इस पूरी मसावत को 10 से तकसीम कर देंगे तो ये बन जाएगा x जमा y मसावी है 10। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x जमा y मसावी है 10। इसको कहेंगे हम मसावत 3। इसी तरह ये दोनों जो इक्वेशन अभी आए थे दोनों की हम मनफी भी करेंगे। ठीक है, पहली मसावत थी हमारी 6x जमा 4y मसावी है 60, और दूसरी थी 4x जमा 6y मसावी है 40। दोनों की मनफी भी कर देंगे तो क्या होगा 6 में से 4 गए 2x, 4 में से 6 गए मनफी 2x, इसी तरह 60 में से 40 गए 20। पूरी मसावत को 2 से तकसीम करेंगे तो ये बन जाएगा x मनफी y। ठीक है, x मनफी y, ठीक है, इज इक्वल टू 2 दाहे 20 यानी 10। मसावत नंबर 4 आया समझ में। तो यहाँ पर x जमा y मसावी 10, x मनफी y मसावी 10। इस तरह से हमारे पास दोनों कीमतें आ चुकी है। अब दोनों को एक दूसरे की जमा कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। मसावत 3 और 4 की जमा करने पर मसावत 3 और 4 की क्या हो जाएगा, जमा का y मनफी का y कट, x जमा x क्या होगा 2x, 10 जमा 10 क्या होगा 20, यानी 2x मसावी क्या आ गया 20। 2 इधर भेजेंगे तो x मसावी हो जाएगा 20/2, 2 दाहे 20, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक कलम की जो कीमत है वो है 10 रुपया। 10 आ गया x की कीमत। इसी तरह y मालूम करना है तो हमारे पास जैसा आया था x जमा y मसावी 10 मसावत 3, यहाँ पर कीमत रख दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर कीमत रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि x की कीमत आ गई है 10 तो y की कीमत होगी 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक कलम की कीमत 10 रुपये है और एक पेंसिल की कीमत 0 है, यानी कि पेंसिल की जो कीमत है वो कितनी होगी 0 रुपये और कलम की कीमत 10 रुपये। ये इस तरह से इस सवाल का जवाब आता है। और चूँकि कुछ यहाँ पर सवाल में ही मिस्टेक है इस वजह से 0 रुपये पेंसिल की कीमत आ रही है। हम सिर्फ मसावत बनाकर हल कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपको यहाँ से जो करेक्शन हम बताए हैं ये एक्चुअली इंग्लिश मीडियम के ब्रिज कोर्स के पेज से लेकर बताए कि उसमें पेंसिल नहीं है, सिर्फ खाली 4 कलम की कीमत 40 है। तो उसके हिसाब से आंसर अपना क्या आएगा कि कलम की कीमत 10 रुपये, पेंसिल की कीमत 0 रुपये। हो सकता है वहाँ पेंसिल अवेलेबल ही नहीं है, या फिर हो सकता है कि डिस्काउंट ऑफ़र में पेंसिल मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिखिए। कंप्लीट करने के बाद जो है सबमिशन कीजिए, और अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।